वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एकेडमी। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए जो है आज के जो है क्वेश्चंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखांकन चक्र की क्रमानुसार 3 अवस्थाएं हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वर्गीकरण, प्रारंभिक लेखा और सारांश। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्रारंभिक लेखा, सारांश और वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सारांश, प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश। देखिए, जो लेखांकन चक्र होता है अकाउंटिंग सर्किल होता है, जिसको इंग्लिश में अकाउंटिंग सर्किल बोलते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इसमें से 3 स्टेप हमसे पूछे गए हैं। देखिए, पहला होता है पहचान करना। ठीक, हम लोग कभी भी अकाउंटिंग कोई भी करते हैं, लेखांकन का काम करते हैं, तो सबसे पहले जो लेखांकन हम करते हैं उसकी हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा प्रविष्टि करना, मतलब प्रारंभिक लेखा करना। ठीक, स्टार्टिंग अकाउंटिंग का काम करना, जिसमें हमारे जो लेन देन होते हैं उसकी पहचान हम लोग करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है हम लोगों का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब होता है जो भी हमारे समान प्रविष्टियाँ होती हैं, ठीक, प्रारंभिक पुस्तकों को खाता बही में जो क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फिर जो इसका 4th स्टेप है वो है सारांश, मतलब इसकी समरी। ठीक, खाता बही की सहायता से हम लोग क्या तैयार करते हैं, तलपट तैयार करते हैं, जिससे क्या, इससे तलपट से हमें क्या पता चलता है, गणितीय शुद्धता का पता चलता है। और बिजनेस में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में क्या करते हैं, इसे सारांशित करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका जो पहले का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, जब स्थायी संपत्तियां बेची जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कुल संपत्तियों में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कुल संपत्तियों में कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कुल संपत्तियों में दायित्वों में कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जब स्थायी संपत्तियां बेची जाती हैं तो रोकड़ में वृद्धि होती है, कैश में वृद्धि होती है। ठीक, कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक टेलीफोन बिल भुगतान को अभिलेखित करने के लिए लेखांकन प्रविष्टि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पूंजी खाते को नामे और नगद खाता को जमा, मतलब जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको नामे मतलब डेबिट करते हैं, और जो हमारा कैश अकाउंट होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नगद खाते को नामे, यानी जो हमारा कैश अकाउंट होता है, कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट, और जो हमारा टेलीफोन व्यय मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सी ऑप्शन दे रखा है नगद खाते को जमा और कार्यालय संयंत्र खाते को नामे। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नगद खाते को जमा और टेलीफोन व्यय खाते को नामे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नगद खाते को जमा और टेलीफोन व्यय को नामे करते हैं, मतलब जो हमारे कैश अकाउंट होता है उसे हम लोग क्रेडिट और टेलीफोन एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखिए, इसका जो हमारी एंट्री बनेगी वो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी के दोस्त मोहन से ऋण के पुनर्भुगतान के लिए लेखांकन प्रविष्टि है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नगद खाते को नामे और पूंजी खाते को जमा, मतलब नगद खाते को क्या करके डेबिट करते हैं और पूंजी खाते को क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नगद खाते को जमा और पूंजी खाते को नामे, मतलब नगद खाते को क्रेडिट और पूंजी खाते को डेबिट।
ऑप्शन नंबर बी दे रखा है नगद खाते, सी दे रखा है नगद खाते को नामे और मोहन के ऋण खाते को जमा। मतलब नगद खाता जो है हम उसे डेबिट करेंगे और जो मोहन का ऋण खाता है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है नगद खाते को जमा और मोहन के ऋण खाते को नामे। मतलब नगद खाते को डेबिट करेंगे और मोहन के जो ऋण खाते उसे क्रेडिट करेंगे। तो जिस इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसकी जो जर्नल बनेगी वो बनेगी मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट, मोहन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व दत्त किराया खाता है व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाम मात्र खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो पूर्वदत्त किराया होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प लेखांकन प्रक्रिया के सही क्रम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अभिलेखन, वर्गीकरण, निर्वचन और संक्षिप्तीकरण। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और निर्वचन। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अभिलेखन, संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण और निर्वचन। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है निर्वचन, अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण। तो इसमें से जो हमारे ये दो लास्ट के हैं तो बिल्कुल कटेंगे। सबसे पहले हम लोग का अभिलेखन होता है, मतलब रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है वर्गीकरण करना। तीसरा होता है हम लोग का संक्षिप्तीकरण करना। फिर उसका लास्ट होता है निर्वचन करना। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 8 लाख रुपए के पूर्वदत्त अंशों को निर्गमित करके 7,20,000 रुपये की एक मशीनरी क्रय की जाती है तो शेष 80,000 रुपये डेबिट होंगे। हमारे 80,000 रुपये डेबिट कहाँ होंगे। ए दे रखा है ख्याति खाता को, बी होगा पूंजी संचय खाता को, सी होगा लाभ हानि को, डी होगा अंशों के निर्गमन पर छूट खाता को। तो इसका जो डी ऑप्शन वो है बिल्कुल सही है, अंशों के निर्गमन पर छूट खाता को। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है एक जर्नल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोहरी प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बहु प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अतिरिक्त प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर डी दे रखता है संयुक्त प्रविष्टि। ठीक, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं तो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, संयुक्त प्रविष्टि कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक व्यक्ति खाता है। ऑप्शन नंबर ए आहरण खाता, ऑप्शन नंबर बी बैंक खाता, ऑप्शन नंबर सी पूर्वदत्त किराया खाता, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ये सभी हमारे व्यक्तिगत खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है व्यापार के लिए 10,000 का फर्नीचर खरीदा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कर्मचारियों का वेतन 6,000 भुगतान किया। ऑप्शन नंबर सी लड़के की फीस का 5,000 अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि लड़के की फ़ीस का 2,000 व्यापार से भुगतान किया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। लड़के की फ़ीस को 5,000 लड़के की फ़ीस को 5,000 अपने व्यक्तिगत खाते से भुगतान किया। यह व्यापारिक सौदा नहीं है, बाकी ये तीनों व्यापारिक सौदे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।